ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया वो है SN1 मैकेनिज़्म। SN1 मैकेनिज़्म क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अब यूनिमोलिकुलर क्या होता है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने SN2 मैकेनिज़्म जो था पढ़ा, वो था बाईमोलिकुलर है। मतलब हमारे पास, और जो SN1 है ना, मतलब ये देखें ना, SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। ठीक है, मतलब एक मोलिक्यूल उसमें हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई एटम हो, उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जानी, कोई और एटम में आके अटैच हो जाए और एक एटम वहाँ से रिमूव हो जाए। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करता है और उसके साथ आके अटैच हो जाता है। उसके बाद लिविंग ग्रुप वहाँ पे रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे वो चला जाता है। ठीक है, तो टोटल जो मतलब नंबर ऑफ एटम जो अटैच होते हैं कार्बन एटम के साथ वो सेम रहते हैं। ठीक है, अब SN1 मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, इसमें कोई एक कार्बन एटम, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, कैरी करता है, मतलब एच कोई भी हैलोजन आ सकता है, एक्स सॉरी हैलोजन साथ अटैच होता है। इसमें क्या होगा, ये वाली बात आपने SN1 मैकेनिज्म के अंदर याद रखनी है कि कार्बन एटम के साथ जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप अटैच होंगे वो उतना ही बेस्ट जो है वो हमारे पास होता है, फेवरेबल मैकेनिज्म obtain होगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डिग्री सबसे ज़्यादा, ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ। ठीक है, लुक एट दिस, मतलब ये सबसे ज़्यादा 3 के अंदर होगा। 3 मतलब 3 डिग्री के अंदर, फिर 2 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री के अंदर। जबकि हम लोगों ने SN जो है वो 2 के अंदर पढ़ा था, 1 के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 के अंदर, फिर 3 के अंदर। ये दोनों रिएक्शन ना एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, अगर मतलब एक में जो रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो दूसरे में स्लो हो रहा होगा। अगर एक में जो है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो ये दूसरे में जो है 1 स्टेप में कंप्लीट हो रहा होगा। मतलब ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास SN1 मैकेनिज्म है, लेकिन ये होना 2 स्टेप के अंदर है और इसके अंदर चांस ये है कि रेसिमिक मिक्सचर बनने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या है, ओके जी, मतलब जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा अब ग्रेटर जो है मतलब इसका मैकेनिज्म अच्छा बनेगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर अडर करते हैं टर्शरी हैलाइड के अंदर, फिर सेकेंडरी। टर्शरी हैलाइड मतलब उसके अंदर कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे, बल्कि ग्रुप ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। अब सपोज कर लें टर्शरी किसको कहते हैं, मतलब अगर कार्बन आइटम हैलाइड किसको कहते हैं, अगर मतलब हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो फर्दर 3 के साथ है, टर्शरी कहते हैं 3 को और सेकेंडरी कहते हैं 2 को। और सेकेंडरी हैलाइड उसको कहते हैं कार्बन आइटम जिसके मतलब हैलोजन जिस कार्बन आइटम के साथ है वो फर्दर 2 के साथ अटैच है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी। ये यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, जबकि हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, वो फास्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो कार्बोकैटायन बनता है, और एक बात आपने याद रखनी है, इसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, ये सारा इन्होंने यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग ना एग्जाम्पल की मदद से इसको देख लेते हैं। ओके जी, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि इंटरमीडिएट कैटायन इसके ऊपर बनता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सारी एग्जांपल जो है ना एज इट इज़ मतलब कंसाइज करके लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर पर लिख ली है। अब मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आया था SN1 मैकेनिज्म, 2 स्टेप प्रोसेस, द चांसेस ऑफ रेसिमिक ज़्यादा होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर बेटा जी एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर 2 इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको रेसिमिक मिक्सचर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं हमारे पास पहले सबसे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बनता है। ये हमारे पास सेम, ये देखिए आप लोग, ये कार्बन के साथ 3 बल्कि ग्रुप अटैच है, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, और साथ में ये एक्स रिप्रेजेंट करता है हैलोजन, मतलब कोई भी हैलोजन अटैच होता है। हम लोगों ने क्लोरीन इसकी जगह यूज़ कर लिया, और एक्स ये जो साथ होता है ना। अब पहले सबसे होना क्या है, ये वाला स्टेप जो होता है ना स्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्लोरीन है। ठीक है, इसने यहाँ पे रिमूव होना है। अब क्लोरीन रिमूव होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, देन हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा SN1 मैकेनिज्म के अंदर, फिर वो अटैक करेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये हमारे पास हैलोजन है, ये रिमूव हो जाएगा। हैलोजन जब रिमूव होगा तो यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था। ठीक है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये कार्बोकैटायन बन जाएगी, और ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, क्योंकि 3 इसके साथ बल्कि ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन है और ये स्टेबल होती है। ठीक है, जितने ज़्यादा जिसके साथ बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं वो कार्बन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, क्लोरीन साथ से रिमूव हो गया। अब क्या आया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब इस वाले न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया। ठीक है, अटैक किया तो ये इजीली आके इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, ओके, क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी जो है वो रिपल्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो था उसके पास लॉन पेयर थे, वो वैसे ही उतर गया, तो इसलिए यहाँ पे इजीली इसने अटैक किया और ये साथ उसके आके अटैच हो गया। ठीक है,
अब सबसे ज़्यादा इसमें किसमें होगा, मतलब जिसमें बल्कि ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे ना वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, तो इजीली मतलब 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगी। फिर सेकेंडरी डिग्री जैसे हम लोगों ने पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि टर्शरी हैलाइड के अंदर ज़्यादा होगा SN1 मैकेनिज्म, फिर उसके बाद एस सेकेंडरी में होगा, फिर उसके बाद 1 के अंदर होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑर्डर याद रखने हैं, MCQs में आ सकता है कि SN1 मैकेनिज्म किसके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन के अंदर। ठीक है, देन 2 फिर 1। ठीक है, और अगर SN1 इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस देन यू कैन टेक इट। ओके, ये मैंने सारी एग्जांपल यहाँ पर खोल के लिख दी है। बुक पर उन्होंने ना जस्ट वो एज इट इज़ लिखी हुई है, तो इसलिए ये मैंने एज इट इज़ खोल के आपको लिख दी है। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, मतलब फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर को। एज दी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब जो रिएक्टेंट होते हैं जो साथ में हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड करती है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करती न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। न्यूक्लियोफाइल जो मतलब जिसने अटैक किया उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ओके, मतलब हमारे पास अब जो रेट इक्वेशन इसकी बना सकते हैं वो हमारे पास ये है, मतलब कि ये हमारे पास कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रैकेट जो स्केयर के अंदर जो मतलब स्केयर ब्रैकेट इसलिए यूज़ की है क्योंकि जो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इसमें उन्होंने सारा यही बताया हुआ है कि कार्बोकैटायन जो होता है ना बेसिकली क्या होता है, स्टेबल होता है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है। ठीक है, उन्होंने कहा दैट इज़ अटैक बाय, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और बात देखी कि अटैक बाय सॉल्वेंट विच में एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वही मतलब कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा घुमाने करने के लिए लिख दी है। ठीक है, अब बेसिकली होता है ये कि मीडियम जो इसके लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, अमोनिया भी होता है, अल्कोहल भी होता है। अब ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर सॉल्वेंट जो होता है ना, जो हम लोग इसके अंदर सॉल्वेंट बेसिकली वो होता है जिसके अंदर सल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट। ठीक है, जिसके अंदर मतलब सल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट मतलब वाटर वगैरह भी होता है, और लेस अमाउंट में सल्यूट भी प्रेजेंट होता है, उसको सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। लेकिन जो हमारे पास सॉल्वेंट वो होता है ना उसके अंदर लार्ज अमाउंट में जो है वो एक मतलब होता है, जो लिक्विड जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कह देते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, अब होता है ये कि इसको न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो एक्ट करता है ना उसको सोल्वोलाइसिस कहते हैं, और अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल की चेंज होगी तो वो नेग्लिजिबल होगी। लेकिन इसके अंदर ये कन्फर्म है कि जो हमारे पास SN1 जो होता है ना इसका फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये तो उन्होंने शुरू वाली लाइन में कह दिया कि यूनिमॉलिक्यूल। यूनिमॉलिक्यूल का मतलब होता ही ये है कि वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल उसको फर्स्ट ऑर्डर ही कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये कि रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन जो है वो उनकी जो पावर होती है ना उसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो 1 के इक्वल होगी, तो उसको यूनिमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, जो मतलब रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होती है। ठीक है, अब ये उन्होंने सारी एग्जांपल वही जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो ये उन्होंने सारी वही वाली दे दी है। ठीक है, मतलब स्लो है ये व्हाट्सएप। उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड डजंट इफेक्ट दी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, स्पॉट प्रोवाइड करती है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, और ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टर्शरी कार्बोकैटायन फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। ठीक है, तो आई थिंक सो इट्स इनफ, ज़्यादा इसको लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। ये नीचे भी इन्होंने यही बताया हुआ है। ठीक है, कि मतलब ये टर्शरी के अंदर ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी फिर और जो कार्बोकैटायन होता है इंक्रीज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा सॉरी इंक्रीज़ का नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है अगर बेसिकली 3rd डिग्री हो, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। ठीक है, 3rd डिग्री तो मोस्ट स्टेबल होता है ना। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिवली चार्ज यूज़ होता है। ठीक है, ओके, और हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहे थे आप लोग, तो वो मैं बता देती हूँ। इसमें डिफरेंस आ सकता है SN1 मैकेनिज्म क्या और SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन सो फाइनल है कि आएगा। ठीक है, तो अब तक अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।